खाटू श्याम राक्षस थे आज कलयुग में सबसे बड़े हारे का सहारा माने जाने वाले खाटू श्याम एक राक्षस कुल से थे और उनका सिर तो कटा था कुरुक्षेत्र में। फिर कैसे सीकर पहुंचा जहां कुछ दिनों में ही शरीर कंकाल बन जाता है, वहां हजारों सालों बाद भी उनका शीश सुरक्षित कैसे मिला? क्या सच में खाटू में उनका असली शीश है? अगर हाँ तो उनका धड़ कहाँ है? आज की कहानी उसी महान वीर की है जिसे दुनिया आज हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहकर पुकारती है। खाटू श्याम जी की दादी हिडिंबा एक राक्षसी थी और उनकी माता कामकंटका यानी मोरवी भी राक्षस कुल एवं नागवंश से जुड़ी मानी जाती है। फिर भी बर्बरीक कैसे भगवान के रूप में पूजे जाने लगे, इस रहस्य की शुरुआत होती है महाभारत काल से। एक बार पांडव एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। उसी जंगल में हिडिंब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंब ने मनुष्यों की गंध महसूस की और हिडिंबा को आदेश दिया कि वह पांडवों को पकड़ कर लाए। लेकिन जैसे ही हिडिंबा ने भीम को देखा वह उनसे प्रेम करने लगी। उसने पांडवों को खतरे के बारे में बता दिया। जब हिडिंब को यह पता चला तो वह क्रोधित होकर भीम पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। इसके बाद भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। हिडिंबा राक्षसी कुल से जरूर थी, लेकिन उनका हृदय धर्म और भक्ति से भरा था। समय बीता और भीम तथा हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच आगे चलकर महाभारत का महान योद्धा बना। बाद में घटोत्कच का विवाह कामकंटका यानी मोरवी से हुआ और उनसे जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक बर्बरीक। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरीक के बाल शेर की आयाल जैसे घने और खड़े थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक पड़ा। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत वीर ज्ञानी और शक्तिशाली थे। उनकी माता हमेशा उन्हें समझाती थी, पुत्र अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करना और यदि कभी युद्ध में उतरना पड़े तो हमेशा कमजोर का साथ देना। यह बात बर्बरीक के हृदय में बस गई। एक दिन बर्बरीक अपनी दादी हिडिंबा से पूछते हैं, दादी मोक्ष क्या होता है? जब इंसान मोह माया छोड़कर पूरी तरह भगवान में समर्पित हो जाता है वही मोक्ष है। मोक्ष मिलता कैसे है? कई जन्मों तक धर्म के मार्ग पर चलकर और अच्छे कर्म करने से। क्या मोक्ष जल्दी नहीं मिल सकता? यदि किसी को भगवान के हाथों मृत्यु मिले तो उसे तुरंत मोक्ष मिल जाता है। तो मैं भी भगवान से युद्ध करूंगा ताकि उनके हाथों मृत्यु मिले और मुझे मोक्ष प्राप्त हो। तुम्हारे पास ऐसे अस्त्र कहाँ हैं जिनसे तुम भगवान को चुनौती दे सको? ऐसे अस्त्र कैसे मिलते हैं? भगवान की कठोर तपस्या और आराधना से। बस यही बात बर्बरीक के मन में बैठ गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगे और ऐसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करेंगे जिनसे वे कमजोर का साथ भी दे सकें और समय आने पर भगवान को चुनौती भी दे सकें। इसके बाद बर्बरीक एक पर्वत की गुफा में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। फिर एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले,